साथियों, आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। अगर आप चमार शब्द का सही अर्थ जानना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे इतिहास की किताबों से जानबूझकर मिटा दिया गया। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, चमार जाति, जिसे कई राजनैतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, जिसे समाज के कुछ लोग अछूत और नीची जाति कहकर बुलाते हैं और जिसे सदियों से अपमान का घूंट पीना पड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज को दलित या अछूत कहा जाता है, उसका अतीत क्या था? क्या चमार जाति का इतिहास हमेशा से यही था? क्या वे हमेशा से चमड़े का काम करते थे, या फिर यह एक बहुत बड़ी साजिश थी? आखिर वो कौन सा दौर था जब इस वीर कौम के हाथों में तलवार की जगह खुरपी और रापी थमा दी गई? आज हम उस इतिहास को खंगालेंगे जिसे मुस्लिम शासक छिपाकर रखना चाहते थे। हम जानेंगे कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत के एक महान राजवंश को चमार बना दिया। हम बात करेंगे चमार रेजिमेंट के उस शौर्य की जिससे अंग्रेज भी डरते थे। हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस आध्यात्मिक क्रांति की जिसने सल्तनत की नींव हिला दी थी। आज आपके पास मौका है उस सच को जानने का जो आपको गर्व से भर देगा। तो चलिए इतिहास की धूल हटाते हैं और जानते हैं चमार जाति का असली और गौरवशाली इतिहास। मित्रों, किसी भी समाज के इतिहास को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि उस समाज के बारे में दुनिया क्या कहती है और शोध क्या कहता है। जब हमने इस विषय पर गहराई से रिसर्च की और विकिपीडिया समेत कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला, तो जो जानकारी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। क्या चमार एक जाति थी या राजवंश? विकिपीडिया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जैसे विद्वानों के शोध के अनुसार प्राचीन भारत में चमार नाम की कोई जाति ही नहीं थी। जी हां, आपने सही सुना। प्राचीन काल में यानी इस्लामिक आक्रमण से पहले भारत में इस शब्द का अस्तित्व ही नहीं मिलता। तो फिर ये लोग कौन थे? इतिहासकार बताते हैं कि जिसे आज हम चमार कहते हैं, वे असल में चंवर वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ये वो वीर थे जिनका शासन भारत के पश्चिमी हिस्सों से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। सिंधु नदी के दोनों किनारों पर इनका साम्राज्य था। इतिहास गवाह है कि चंवर वंश का शासनकाल न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि वे विज्ञान, गणित, शल्य चिकित्सा और स्थापत्य कला में भी निपुण थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता था। उस समय की व्यवस्था में हर व्यक्ति अपने कर्म और कौशल से जाना जाता था। चंवर वंश के लोग उस समय शासन, प्रशासन और रक्षा का कार्य करते थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में लिखा है कि विदेशी आक्रांताओं ने इस वंश को तोड़ने के लिए बहुत गहरे षड्यंत्र रचे। बहुजन इंडिया 24 जैसी वेबसाइट्स और दलित चिंतक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चमार जाति की मूल भाषा हिंदी और प्राकृत थी। इनकी लिपि के तार सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ते हैं। सोचिए, जिस समाज ने कभी भारत से लेकर ईरान तक मीठे पानी की सप्लाई की व्यवस्था की हो, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, वो अचानक अछूत कैसे बन गया? यह रातों रात नहीं हुआ। यह एक क्रूर और लंबी प्रक्रिया थी जो विदेशी आक्रमणकारियों के भारत आने के बाद शुरू हुई। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर आते हैं जहां से इस समाज के पतन और संघर्ष की कहानी शुरू होती है। यह दौर था दिल्ली सल्तनत का और शासक था सिकंदर लोधी। साथियों, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उन्होंने भी चंवर वंश के बारे में विस्तार से बताया है। उनके और अन्य इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोधी के शासनकाल से पहले हिंदू समाज में चमड़े के काम के लिए कोई विशेष जाति निर्धारित नहीं थी। हिंदू धर्म में मृत पशु के चमड़े को निषिद्ध माना जाता था। लेकिन सिकंदर लोधी की सोच अलग थी। वह एक कट्टर शासक था जिसका उद्देश्य था भारत का इस्लामीकरण करना। उसे पता था कि भारत के क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान हैं। सिकंदर लोधी का क्रूर फरमान। सिकंदर लोधी ने चंवर वंश के क्षत्रियों को टारगेट किया।
उसने उनके सामने एक शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर तुम्हें समाज के सबसे निचले दर्जे का काम करना पड़ेगा। उसने इन स्वाभिमानी क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए उन्हें मरे हुए पशुओं की खाल उतारने, चमड़ा पीटने और जूते बनाने के काम में जबरदस्ती लगा दिया। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, एक तरफ राजसी सुख और सत्ता थी, अगर वो धर्म बदल लेते, और दूसरी तरफ नरक जैसा जीवन और अपमान था, अगर वो धर्म पर टिके रहते। हमारे इन पूर्वजों ने क्या चुना? उन्होंने धर्म को चुना। उन्होंने कहा, हम अपने हाथों को चमड़े से गंदा कर लेंगे, हम गरीबी और अपमान सह लेंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सिकंदर लोधी ने उन्हें चमार घोषित कर दिया। यह शब्द अपमान के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसने प्रचार करवाया कि ये लोग अछूत हैं, ताकि बाकी हिंदू समाज इनसे नफरत करे और ये टूटकर इस्लाम अपना लें। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। प्रसिद्ध मुस्लिम लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन में लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चमड़े और सफाई के काम के लिए किसी विशेष जाति का उल्लेख नहीं मिलता। यह सब मुस्लिम शासकों की देन है, जिन्होंने चमड़े के उत्पादन को बढ़ावा दिया और युद्ध में हारे हुए या विद्रोह करने वाले क्षत्रियों को इस काम में धकेल दिया। तो दोस्तों, आज जिसे आप चमार कहते हैं, वो असल में वो धर्म रक्षक हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना राजपाट और सम्मान कुर्बान कर दिया। अगर वो उस दिन झुक गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। जब अत्याचार अपने चरम पर था, तब इस समाज को एक ऐसा मसीहा मिला जिसने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात की। वो थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। संत रविदास जी का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब चंवर वंश के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। उनका संबंध राजा चवन सिंह के वंश से बताया जाता है। संत रविदास जी का प्रभाव इतना बड़ा कि चित्तौड़ के राज परिवार तक उनकी ख्याति पहुंची। महाराणा सांगा की पत्नी झाली रानी ने उन्हें अपना गुरु बनाया। सोचिए, एक रानी जो राजमहलों में रहती है, वो उस संत को गुरु बना रही है जिसे समाज अछूत कहने लगा था। यह संत रविदास के ज्ञान और व्यक्तित्व की ताकत थी। सिकंदर लोधी और संत रविदास का टकराव। सिकंदर लोधी घबरा गया था। उसे लगा कि अगर चमार जाति के लोग संत रविदास के नेतृत्व में संगठित हो गए तो उसका इस्लाम फैलाने का सपना टूट जाएगा। उसने एक चाल चली। उसने अपने सबसे ज्ञानी मुल्ला सदना फकीर, सदना कसाई को संत रविदास के पास भेजा। मकसद था शास्त्रार्थ करना और संत रविदास को हराकर उन्हें मुसलमान बनाना। लोधी का सोचना था कि अगर गुरु मुसलमान बन गया तो उसके लाखों अनुयायी भी मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मुल्ला सदना आया तो था इस्लाम का पाठ पढ़ाने, लेकिन संत रविदास के तर्कों और उनकी भक्ति के आगे वह निरुत्तर हो गया। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम त्याग दिया और रामदास बनकर संत रविदास का शिष्य बन गया। इस घटना से सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया। इतिहास बताता है कि जेल में उन्हें चमड़ा पीटने और जूते बनाने के काम में लगाया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं। लोधी ने शर्त रखी, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा और ऊंचे पद दिए जाएंगे। तब संत रविदास जी ने वो ऐतिहासिक दोहा कहा था, वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं कुरान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गो अंग कटार। अर्थात चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अपना सत्य सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। संत रविदास के समर्थन में हजारों चंवर वंशीय क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। विद्रोह इतना भयंकर था कि सिकंदर लोधी को डर के मारे संत रविदास को छोड़ना पड़ा। संत रविदास जी ने अपने दोहों में उस समय के हालात का साफ चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे बादशाह उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करता था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमने संत रविदास को सिर्फ एक भगत के रूप में पढ़ा है, लेकिन असल में वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दी थी। इतिहास का पहिया घूमा और भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि चमार जाति के लोग असल में एक मार्शल रेस, लड़ाकू कौम है।
उन्हें इस समाज के शारीरिक गठन और साहस के बारे में पता चला। इसी आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 मार्च 1943 को अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया। इस रेजिमेंट का चिन्ह 3 कोणीय भाला था और इनका युद्ध घोष था, कुहकना किलिंग किलिंग किलिंग, यानी दुश्मन को खत्म करो। कोहिमा का युद्ध और विद्रोह। चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने जापानियों से लड़ने के लिए सिंगापुर और बर्मा के मोर्चों पर भेजा। कोहिमा की लड़ाई, जिसे दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाइयों में गिना जाता है, वहां चमार रेजिमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब चमार रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरील ने देखा कि अंग्रेज उनका इस्तेमाल अपने ही देशवासियों आजाद हिंद फौज के खिलाफ कर रहे हैं। कैप्टन कुरील ने फैसला किया, हम अंग्रेजों के लिए नहीं, भारत के लिए लड़ेंगे। उन्होंने और उनके साथियों ने विद्रोह कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों की बंदूकों का मुंह अंग्रेजों की तरफ ही मोड़ दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों को डर था कि अगर यह पूरी जाति विद्रोह पर उतर आई तो उनका भारत में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1946 में अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया। कैप्टन मोहनलाल कुरील और सैकड़ों सैनिकों को बंदी बना लिया गया, उन्हें काला पानी की सजा दी गई और कईयों को गोली मार दी गई। आजादी के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारी सरकारों ने इस रेजिमेंट को फिर से बहाल किया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उस इतिहास को दबा दिया गया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अपनी सैन्य शक्ति का एहसास हो। साथियों, आज जब हम इस पूरे इतिहास को देखते हैं तो एक तस्वीर साफ होती है। मध्यकाल, इन्होंने धर्म और स्वाभिमान के लिए राजपाट त्यागा और गरीबी स्वीकार की, लेकिन मुगलों के आगे नहीं झुके। संत रविदास जैसे संतों ने इसे आध्यात्मिक नेतृत्व दिया। आधुनिक काल, अंग्रेजों के समय में इन्होंने चमार रेजिमेंट के जरिए अपनी वीरता साबित की और देश की आजादी के लिए बागी बने। तो फिर शर्म किस बात की? हमें तो गर्व होना चाहिए। वो लोग जो आज हमें अछूत कहते हैं, उन्हें यह इतिहास पता ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया वो किसी और ने नहीं किया। उन्होंने रोटी से ज्यादा सिद्धांतों को महत्व दिया। आज भी राजस्थान और पश्चिमी भारत में चमार जाति के लोगों का रहन सहन देखिए। उनकी पगड़ियां, उनकी मूछें और महिलाओं का घूंघट, ये सब राजपुताना संस्कृति की झलक दिखाते हैं। ये कोई नकल नहीं है, ये उनकी मूल संस्कृति है जो आज भी उनके खून में जिंदा है। हमारा कर्तव्य। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतिहास जानने से काम नहीं चलेगा। हमें इस इतिहास को जीना होगा। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि वे किसी गुलाम की संतान नहीं, बल्कि शासकों की संतान हैं। हमें शिक्षा पर जोर देना होगा, जैसा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा। ये जो जाति पाति का जहर हमारे बीच बोया गया है, ये हमें कमजोर करने के लिए है। मेरी आप सभी से विनती है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर उस घर तक पहुंचे जहां खुद को छोटा समझा जाता है, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इतिहास से अनजान है। अपने गौरवशाली अतीत को पहचाने, सिर उठाकर जिएं। हम वो हैं जिन्होंने धर्म बचाया, हम वो हैं जिन्होंने देश बचाया। अगर आपको आज का यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो और अगर आपके अंदर भी अपने इतिहास को जानकर गर्व महसूस हो रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जय भीम और जय संत रविदास जरूर लिखें, क्योंकि हम ऐसे ही दबे हुए इतिहास को बाहर लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।